एम्प्लॉय बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, क्या कर लेगा तू, नहीं जाने दूंगा, रिलीव ही नहीं दूंगा। लेकिन लॉ ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी बाउंड नहीं कर सकते हमारे यहाँ काम करने के लिए। वो बोलेगा ठीक है मैं 1 महीने नहीं काम कर सकता, ये लो 1 महीने का पैसा, 1 महीने की सैलरी आप मेरे से ले लो, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा सकता है। क्या आप दोनों में से कोई स्कैम हुआ है कभी किसी भी चीज़ के अंदर, फाइनेंशियल स्कैम, फ्रॉड? हमारे साथ पर्सनली आई थिंक मेरे साथ तो नहीं हुआ। स्कैम नहीं है बट अटेम्प्ट तो है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला उसका। एक बहुत कॉमन स्कैम चल रहा है आजकल, इलीगल पार्सल स्कैम, सुना है? नहीं सुना है यार। एक तो यार ना स्कैमर्स हैं इतने ज़्यादा सफिस्टिकेटेड हो गए हैं, इतने सफिस्टिकेटेड। जमतारा मतलब जमतारा उसके सामने कहीं नहीं है। उससे बहुत हाई लेवल स्कैम्स चल रहे हैं। हमने एक सीरीज भी बनाई जागरूक बनना है, जिसमें 7 एपिसोड, अभी 7th एपिसोड, अभी फाइनल एपिसोड डाला। लस्ट स्कैम्स हो, उसका 7th एपिसोड था। तो हमने इसमें 35 स्कैम्स कवर किए थे। बट जैसे एक किस लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हंट पीपल, ऑटोमेटेड कॉल सेंटर्स हैं जिसमें आपके पास ऑटोमेटेड कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को ये कॉल जाएगा कि आपका एक पर्टिकुलर पार्सल इधर उधर हो गया है, FedEx का पार्सल, यस। तो ये मेरे पास भी कॉल आया था। तो आपका पार्सल कहीं इधर उधर है, आपने एक बार नंबर 1 दबाओ तो आपको वो होगा। उसके बाद वहाँ से एक्चुअल कॉल सेंटर में कोई बंदा फ़ोन उठाएगा, बोलेगा आपके पार्सल में तो कुछ इलीगल था, यूरेनियम था, वो नॉर्थ कोरिया जा रहा था फॉरेन टीम का। अब अगेन पहले बैच में आधे लोग जो फोन नहीं उठाएंगे वो पहले में ही ऑटोमेटेड कॉल से खत्म होंगे। फिर 50% जिन्होंने फोन उठाया उसमें से भी 90% लोग का पता चल जाएगा कुछ तो फिशी है, मेरा तो कोई पार्सल नहीं था, काट कर दिया फलान टीम का। या वो भी जज कर लेते हैं कि कोई गांव का बंदा बोल रहा है, इसमें इसके पैसे देने की कैपेसिटी नहीं, इसको हटा दिया, व्हाटएवर। उसके बाद जो रिमेनिंग 10% है जो एक्चुअल उसमें फंस जाते हैं, उसमें इतनी सफिस्टिकेटेड चीज़ें होती है। इसके बाद कॉल पे कॉल आते हैं। फिर आपके पास मुंबई पुलिस का कॉल आ रहा है जिसमें वीडियो कॉल आ रहा है, जिसमें एक्चुअल पुलिस की वर्दी पहने हुए वो हो रहा है कि आपके यहाँ कल पुलिस आने वाली है। यहाँ तक लोग फंस गए। मैंने लोगों को देखा जिन्होंने 8-8 लाख रुपए दे दिए। हमारे पास फ़ोन आए हुए कि इस पार्सल में एक के बाद एक लोग मांगते गए कि कल आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कल आपका ये हाई कोर्ट में केस हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। IMPS कर रहे हैं, यस। पैसे मांग रहे हैं और वो पैसे वापस मिलते भी नहीं है, क्योंकि वो पैसे जैसे ही उस अकाउंट में भेजे वो अकाउंट से चारों तरफ वापस राउट कर दिए जाते हैं। उस अकाउंट में फिर पैसे ही नहीं है। उल्टा आपका अकाउंट फ्रीज होने का रिस्क है। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो सबसे पहले जितने भी अकाउंट्स पुलिस को मिलते हैं ना, ये सारे अकाउंट्स के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, भले ही आप विक्टिम हो, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आपके अकाउंट में पड़े थे 3-4 लाख रुपए, कल बहन की शादी थी, खर्च करने थे, यू बेयर द पनिशमेंट, क्योंकि आप स्कैम का पार्ट बन गए, आपके साथ ठगी हो गई और आपने 10,000 रुपये भेज दिए फंस के। मैं फंसा एक बार स्कैम में ऐसे। अरे वाह नया मुर्गा। नहीं, बेसिकली मैं वो साइकोलॉजी समझ सकता हूँ स्कैम में फंसने की। अगर एक के बाद एक ऐसे अथॉरिटी फिगर्स या फिर ऐसी अच्छी सोफिस्टिकेशन आपके सामने है ना, और आपको आइडिया नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, टाइम नहीं मिलेगा, और आपका ना जो लिम्बिक ब्रेन होता है बायोलॉजिकल, वो उसमें चला जाता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, और आप फियर टेक ओवर कर लेता है। बात ऐसी है कि मेरे को किसी कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक करनी, एक्चुअली जॉर्डन पीटरसन और सैम हैरिस का डिबेट हो रहा था अमेरिका में जब मैं था। तो उस टाइम पे भी ना गूगल क्रोम इतना सिक्योर नहीं था, और मैं अपने बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कैंपस पे था। तो मैंने सर्च करा, पेपैल पे ना पेमेंट नहीं जा रही थी मेरी। मैंने पेपैल कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करा गूगल पे जाके, तो उन्होंने फिशिंग लिंक लगा रखी होगी कोई, शायद फर्स्ट वाली ना सर्च पे। तो पेपैल कॉन्टैक्ट नंबर की जो फर्स्ट लिंक है वो डायरेक्टली एक नंबर पे रीडायरेक्ट हुई, लिखा आता है ना जैसे लिंक के बाद कॉल दिस नंबर। मैंने उस पर कॉल करा, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वेट कर लेते हैं बस 1 सेकंड। अच्छा, नो प्रॉब्लम। मैंने स्कैम किया है स्कैमर के साथ। वो नहीं आता है, बताना पहले मेरे स्कैम पे सैड रिएक्ट देना, फिर बताना। ठीक है। बेसिकली वो किसी तरह के नंबर पे रीडायरेक्ट हो गया। मैंने उस नंबर पे फ़ोन मिलाया, उन्होंने बोला कि आपके ना, आप इस नंबर पे ना यहाँ जाके पैसे पे कर दो, आपका हो जाएगा। पीछे की जो आवाज़ थी बड़ी कन्विंसिंग आवाज़ थी, ठीक है। मैं कन्विंस होता चला गया। उन्होंने बोला कि ये पेमेंट, मैंने कहा पेमेंट जा नहीं रही। वो मेरे से $500 कितने मांग रहे थे। उस टाइम कॉलेज स्टूडेंट के लिए बड़ी रकम होती है। हमारे को महीने के $1,000-1,500 मिलते थे, उसमें रेंट वेंट सब कुछ जाता था। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला आपको जाके ना वहाँ पे एक फार्मेसी CVS, उसके गिफ्ट कार्ड से ओके। कितने स्कैम सुने आपने, करे ये वो वाला है, ये वो टेम्पलेट है। CVS जाता हूँ मैं, CVS जाके उसका स्क्रैच कार्ड वगैरह करता हूँ, वो देता हूँ,
पैसे कट जाते हैं, कह रहे अब आपको और देने हैं। मेरा दिमाग, मुझे ना, एक तो मैंने कुछ खाना नहीं खाया, इमेजिन, एक तो बैड स्टूडेंट लाइफस्टाइल, नो स्लीपिंग, व्हाटएवर, खाना नहीं खाया, आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड एंग्शियस स्टेट में जा रहे हो, आपको एक टिकट बुक करनी है और आप ब्यूरोक्रेसी और फोन्स के लूपहोल में फंसते चले जा रहे हो। $500 और चले गए। और वो जब मैं फोन में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, कहती है आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ, वो हंस रही है मेरे से, मजाक में बात कर रही है। मुझे एक्सटेंट नहीं पता था इस स्कैम का। $60 की टिकट थी, $60 की, $1000 लग गए। अरे भाई, तो फिर घर पे बहुत शर्मिंदगी हो गई, फ़ोन करा कि मेरा तो नुकसान हो गया इस तरह से, ये हो गया। और सुबह कॉल करनी शुरू करी थी, दोपहर तक हो गई थी, क्योंकि कभी मैं CVS भाग रहा हूँ वो कार्ड लेने के लिए, कभी वो कर रहा हूँ। वो मैं उस लूप में ऐसा, बट मैं कह रहा हूँ फियर, और क्योंकि उन्होंने ये बोला अब टैक्स का कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ पंगा हो जाएगा, आई डोंट नो, इट वाज अ कॉम्बिनेशन fear, sense of urgency. Absolutely. Fear, sense of urgency, lack of knowledge on my end completely. I'm 18 years old, right? So I have no idea what is happening. ये पैसे चले गए। भाई उसके बाद मैं जिस लेवल पे जागरूक उठाना मैंने कभी अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। नहीं, एक बार मुंबई में जूड वाइन से 10,000 रुपये और हार गया था, क्योंकि वो मैंने वो वाइन शॉप का भी मुंबई में स्कैम चलता है, कि वाइन शॉप पे वो पेटीएम कर दो, फिर वो गायब हो जाता है। हाँ। ये 2 मेजर स्कैम्स का हिस्सा हूँ।